नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती के बारे में सारी बातें बताता हूं। रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है उसका कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, कब कौन से महीने में नोटिफिकेशन आएगा। यहां हमें एक रणनीति बना लेनी है। एक सवाल आ रहा था, सर रेलवे ग्रुप डी में क्या आईटीआई लागू होगा? तो इस संशय को भी कहीं ना कहीं क्लियर करूंगा। रेलवे ग्रुप डी फॉर्म से लेकर सिलेक्शन तक सारी इंपॉर्टेंट जानकारी लेते हैं। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन अवश्य दबाएं। मैं बात कर रहा हूं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 ऑफिशियली नोटिस जारी हो चुका है, जैसा कि मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूं। इसमें आपको L1 नाम से पोस्ट दिखाई दे रहा होगा, लेकिन L1 को ही हम ग्रुप डी में मानते हैं और L1 की ही पोस्ट ग्रुप डी है। पिछली जब भर्ती आई थी 18 के अंदर ग्रुप डी की, उसमें 1 लाख से अधिक पद थे। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार ये रेलवे में वैकेंसियों का दौर शुरू हुआ, सबसे पहले ALP का आया, उसके बाद टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन आया, उसमें बहुत कम पद है। ALP के तो फॉर्म चल रहे हैं, 19 फरवरी लास्ट डेट है, 5000 के समथिंग वैकेंसी है, देखिए आप। और टेक्नीशियन की 9000 दी है और संभावना हम जता रहे थे कि 30000 वैकेंसी आएगी। लेकिन इस बार रेलवे ने ऐसा नहीं किया। उसी को देखते हुए रेलवे ग्रुप डी में पोस्ट इस बार कम रहने का चांस है। फिर भी 25000 पोस्ट तो आप मानकर चलिए, 25000 वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो यहां पर जनरल और EWS OBC की 500 रुपए लग रही है, लेकिन 400 रुपए वापस जो है रिफंड हो जाते हैं एग्जाम्स के ठीक बाद। ठीक है, यहां पर जो फीस देते हो ना वापस हो जाते हैं। SC ST फीमेल की 250 रुपए फीस लगती है, इसमें से 200 रुपए आपका वापस रिफंड हो जाता है। नेक्स्ट, योग्यता 10वीं पास चाहिए। अगर आपने 10वीं कर रखा है तो इस साल आपको मौका नहीं गंवाना है। और यहां अगर चयन नहीं हुआ तो फिर समझना कहीं भी नहीं हुआ, क्योंकि बम्पर पदों पर भर्ती आती है। पूरे भारत देश के अंदर अलग अलग जोन वाइज रिक्रूटमेंट आता है। दोस्तों, यहां पर योग्यता के अंदर एक सवाल आ रहा था ITI का कि सर ITI इसमें लगेगी क्या, तो उसको भी मैं अभी बताऊंगा। थोड़ा आप देखते चलिए सारी बातें। एज आयु सीमा अनरिजर्व एंड EWS की 18 वर्ष से और 33 वर्ष है। OBC को 3 साल की छूट है तो 36 साल, SC ST ऑल कैटेगरी की 38 साल। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर आपकी एज हो चुकी है और आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाहते हो तो भर सकते हो। सभी कैटेगरी वालों को यहां पर 3 वर्ष तक की छूट मिलेगी। जैसे यहां पर ये अनरिजर्व EWS 33 है ना, तो 36 साल तक का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यहां पर प्लस आप 3 लेकर चलिए, ठीक है, घबराना मत। फॉर्म अप्लाई की बात करूं तो यहां पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें बता रखा है कि L1 की जो पोस्ट है वह अक्टूबर के अंदर आ जाएगी। और L1 बोले तो ग्रुप डी, तो ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वह अक्टूबर माह में आएगा। लेकिन इस बार एग्जाम्स भी जल्दी हो जाना है, तो अभी से ही हम स्टडी करना शुरू करेंगे, तब जा पार पड़ेगी, क्योंकि इसमें करोड़ों फॉर्म जाता है। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर CBT पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, मेडिकल टेस्ट, और लास्ट में जब आपका कट ऑफ में नाम आ जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो करके और फाइनल नौकरी लग जाएगी। चलिए, तो रिटन टेस्ट का सिलेबस ही देख लेते हैं। सिलेबस है रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क के रहेंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर गलत कर लेते हो तो आपका जो 1 अंक है ना वो बिल्कुल काट लिया जाएगा। समझ गए ना? तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बिल्कुल दूर रहना है, बचना है। अब सब्जेक्ट्स देखना, साइंस, रेलवे ग्रुप डी में साइंस का बड़ा अहम रोल है। साइंस आपको पढ़ लेनी है।
25 क्वेश्चन यहां से आ रहा है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी तीनों ही आता है। बाकी जनरल अवेयरनेस और करंट स्टैटिक जीके पढ़नी है, 20 क्वेश्चन यहां से आएंगे। रीजनिंग 30 क्वेश्चन एंड मैथ के 25 क्वेश्चन। ये रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम्स पैटर्न है। चलिए नेक्स्ट स्टेप है फिजिकल। तो फिजिकल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहां पर फिजिकल की बात कर रहा हूं, पुरुष यानी कि मेल और फीमेल दोनों की। यहां पर पुरुषों की बात करूं तो 35 किलो का एक बोरा उठाना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा 35 किलो का बोरा, जिसमें कुछ भी भर सकते हैं, बजरियां भरते हैं वैसे। और आपको 35 किलो का बोरा उठा करके और 100 मीटर तक चलना है। समय भी फिक्स है, 2 मिनट के अंदर यह 100 मीटर की दूरी 35 किलो बोरे के साथ पूरी करनी है। रास्ते में अगर गिर गया तो डिस्क्वालिफाइड कर दिए जाओगे। नेक्स्ट पुरुष अभ्यर्थियों दौड़ भी लगानी है। 1 किलोमीटर की दौड़ होगी जो आपको 4 मिनट और 15 सेकंड के अंदर पूरी कर देनी है। महिलाओं के लिए थोड़ा फिजिकल में अलग से क्राइटेरिया है। आपको भी कैरी यानी कि वेट तो उठाना पड़ेगा 20 किलो का, ठीक है, वेट कम है थोड़ा। 100 मीटर की दूरी है और 2 मिनट का समय आपको मिलेगा। बाकी रनिंग की बात करूं तो महिलाओं को भी 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। 5 मिनट और 40 सेकंड का समय दिया जा रहा है महिलाओं को। यह फिजिकल है रेलवे ग्रुप डी का। सारी जानकारी ले ली। अब सवाल वही है कि आईटीआई वालों कहीं ना कहीं ये क्वालिफिकेशन हो सकती है कि आईटीआई, तो पद के अनुसार यह आईटीआई जो रहेगी आपकी होनी है, क्योंकि समय समय पर नोटिफिकेशन जारी हुए हैं कि आईटीआई L1 की पोस्ट में लागू हो सकता है। ये अब से थोड़े दिनों पहले एक नोटिस भी आया, उसमें भी बताया गया, लेकिन घबराए नहीं। यहां कुछ ही पोस्ट जो टेक्निकल वाली लाइन से जुड़ी हुई है, रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारी पोस्ट आती है, तो ऐसी टेक्निकल पोस्ट ही आईटीआई में रखी जाएंगी। बाकी बहुत सारी ऐसी पोस्ट है जो 10वीं पास के लिए है, तो कोई ऐसा आईटीआई वाला आपका टेंशन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, समझ गए ना। आपका ये ट्रैकमैन होता है ना, बड़ी बीमारी होती है, बहुत बेकार की पोस्ट होती है। अब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, रेलवे ग्रुप डी में पोस्ट का नाम बता रहा हूं, गैगमैन, कैबिनमैन, हेल्पर और पियोन। अगला अच्छा पद होता है असिस्टेंट पोस्टमैन का, हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट टीएल और एसी एंड असिस्टेंट डिपोज स्टोर वाला। इसके अलावा बहुत सारे पद होते हैं, तो उनकी अलग अलग चर्चा में कर लूंगा कि ट्रैकमैन का क्या होता है, गैंगमैन क्या काम करता है, हॉस्पिटल असिस्टेंट का क्या काम होता है, रेलवे ग्रुप डी में कौन सी अच्छी पोस्ट है, कौन सी बेकार है, तो उसकी नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा कर लेंगे। क्वालिफिकेशन आईटीआई इसमें लागू होगा, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए होगा जो टेक्निकल वाली पोस्ट रहेंगी। आपने टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन देखा है क्या? इस बार टेक्नीशियन में 2 प्रकार की वैकेंसी आई है। एक तो आपकी आईटीआई के लिए आई है सैप, किसके लिए? आईटीआई के लिए, और एक 12th पीसीएम के लिए आई है, ठीक है। तो यहां पर जो टेक्निकल की पोस्ट है उसमें केवल आईटीआई भर सकता है, और कुछ अलग पोस्ट है उसमें 12वीं वाला भी भर सकता है। उसी प्रकार रेलवे ग्रुप डी भी इस बार आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। जिसने 10वीं पास कर लिया, रेलवे ग्रुप डी भर्ती बहुत जल्द आ रही है, जिसमें बम्पर फॉर्म अप्लाई होते हैं। इस बार हमें चैन ले लेना है, हमें केवल सिलेबस पर ध्यान देना है और स्मार्ट स्टडी करते रहना है। धीरे धीरे पढ़ोगे तो लक्ष्य पर नजदीक जाओगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। दोस्तों कैसी लगी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। बने रहे चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।